कहाँ से ये मोदी लेके आए आपके घर से, खुद के घर से? मोदी के बाप का राज है जो ये सिस्टम बना रखे है, लोगों को जुमले हुए झूठा काम करवा रहा है और फेंक रहे हैं। फकीर आज में चाय बेची इन्होंने। फकीर आज में तो अच्छा है, कोई नीम की, ये नीम है, बड़ा पेड़ है, जंतर मंतर पे आके बैठ गए। ये जंतर मंतर हिंदुस्तान की जनता की धरती है, यहाँ ये न्याय के लिए बनाया गया है, न्याय जरूर मिलेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, वो और वो भी तो उन्हीं का है। अरे वो गलती से निकल गया। ऐसे गलती से तो देश निकाल देंगे, देश निकाला दे देंगे हमको, आम जनता को यही दे रहा है और क्या कर रहा है। वोट दे रहे हैं सब आप लोग उनको। मैं वोट की राजनीति करने नहीं आया हूँ। आप राजनीति कर रहे हो? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान की बेटी, हमारी बेटी है। कह रहे हैं वो एक परिवार की बेटी है केवल। वो परिवार की नहीं है, वो सभी की बेटी है। वो बेटी तब थी जब हिंदुस्तान के मैदान से पहले अपने घर से निकली थी, तब वो अपने एक माँ बाप की बेटी थी। अब वो जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जाती है तो वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बेटी हो जाती है। लेकिन इनके साथ में इनकी जो दो बहनें हैं वो साथ नहीं दे रही हैं। एक डीएसपी बन गई है, एक बीजेपी में है, वो क्यों नहीं आ रही है समर्थन देने के लिए? क्या है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के जैसे आंगली लगाने वाला बात होती है, चुगली करने वाली, वो चुगली करवा रहे हैं एक बार। वो भी आएगी, यहीं बैठेगी, पूरा का पूरा परिवार बैठेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान बैठेगा, इन बच्चियों को न्याय भी मिलेगा। लेकिन जनवरी में आंदोलन शुरू हुआ था, आप तो चले गए थे उठ करके। चले क्यों गए थे? उस टाइम तो इन्होंने आश्वासन दिया था भी कार्रवाई होगी, इंक्वायरी भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, तब गए थे। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, जांच कर रही है। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पर पुलिस को जो ऊपर मस्टंडे बैठे हैं, जो अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं। मुस्टंडे कौन है? मुस्टंडे तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, जिनको ये नागुजार लग रहा है। जो बीजेपी संस्कारी पार्टी बताई जाती है। संस्कारी पार्टी होती तो फिर ये दिक्कत क्यों होती? क्यों जंतर मंतर पर आते? हमारे तो बाप दादाओं ने जंतर मंतर नहीं देखा, हम तो एक किसान है। तो दिखा देना बीजेपी ने। इसने दिखा दिया, इसलिए लठ लेके आए हैं साथ में। लठ से क्या करोगे? और लठ से अगर प्यार से मानेगा, पहले प्यार से फिर हथियार से। आपको एमएसपी मिल नहीं पाई है, वहाँ भी आप ऐसे ही कह रहे थे। लेके जाएंगे, मिली क्यों नहीं है? उसने तो पहले ये भी बोला था, आपके माध्यम से सुना था हमने भी, और आप भी बता रहे थे, बात कर रहे थे, भाई यहाँ की जनता ऐसे ही बैठी है, किसान मजदूर ऐसे ही बैठे, इनको न तो कानून वापसी होगा, न एमएसपी मिलेगी। माफी भी मांगी गई और कानून भी वापसी हुआ। चुनाव आ गए थे सर 5 राज्यों में, और आ रहे तो 2024 के और आ रहे चुनाव। तो हम चुनाव में विश्वास नहीं रखते। आंदोलन जीवी है। हिंदुस्तान की जनता चुनाव में विश्वास नहीं रखती, अपने न्याय में विश्वास रखती है, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखती है। जब चुनाव आते तभी आते हो आप भी? ना ना, केरला में जिसकी सरकार है वो कितनी जनता को खुशहाल कर रखा है वो नहीं दिखा रहे। वो फिल्म बना रहे, वो दिखा रहे हैं। अच्छा, उल्टा कर रहे हैं सारे। बेटी बचा रहे ना वो। नहीं, उन्होंने बेटी को नारा दे रहे हैं, बेटी बचा नहीं रहे। बेटी बचाते तो इन बेटियों के साथ आज न्याय नहीं होता, वो बेटी पटा रहे हैं। नहीं भैया, सरकार जम्मू मोदी जी का बयान बता रहे हो? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रही सरकार। खुद ने कहा उसने। अरे जवान फसल गई थी। अरे जवान एक बार फिसलती है, रोज फिसलती है उसकी। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। किसका बुजुर्ग? मोदी जी। बुजुर्ग है तो और दे दे, और बहुत है इस देश में। जनता के खत्म थोड़ी है, बहुत है। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। बेटियों की लड़ाई जीत पाओगे क्या आप? हाँ जी, 100% पूरा का पूरा जीत के निकलेंगे यहाँ से। अभी 20 दिन हो गए, कुछ तो असर पड़ नहीं रहा सरकार पे। धीरे धीरे पड़ता है, जमींदारों का काम है, ऐसा ही होता है जी। ये किसानों की बेटियां हैं, हम आराम से अगले को पहले बोते हैं, फिर वो उसका उगाव होता है और फिर फसल काटते हैं। हम भी सरकार का वैसे ही करें जैसे सरकार करिए, उसके विरुद्ध में हमारा काम चल रहा है बढ़िया वाला। कोई बात नहीं। ये खिलाड़ियों का मामला है, आप किसान मजदूर हैं, आपका क्या मतलब बनता है यहाँ आने का? हमारा मतलब इसलिए बनता है कि ये बेटियां हमारी है। लेकिन ये जो खिलाड़ी है ना, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी है, बीजेपी को चाहते हैं खिलाड़ी है। जो नार्को टेस्ट की बात आती है तो वो नार्को टेस्ट नहीं देते, और आप जैसे लोगों के मीडिया के अंदर आके, ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपका साथ हमारा। आप लोकल जो मीडिया है वो इस देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले भी देश में क्या हो रहा है। और जो ये गोदी मीडिया हो रहा है, ये तो पता ही नहीं चलने जा रही। फिल्म भी आ गई है आजकल। हाँ, वो गोदी फिल्म अब खिलाएंगे, बस वही बची है उनके पास। केरला फिल्म आ गई है। अब आने वाले टाइम में बस वो घर बैठकर वो देखने के लिए बना रहे हैं, वो देखेंगे, बस उतना ही काम है उनका। हमारे हरियाणा में कहावत है, काटे कुआं भरा है। वो उसको अगर
बूढ़ा हो गया है तो वो पद छोड़ दे, यहाँ पद संभालने वाले बहुत है, कौन है बहुत बताओ? इंटेलिजेंट केस है, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ये पद संभाल सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। मोदी जी मजबूत आदमी है, देश मजबूत हाथों में। इंसान मजबूत होने से नहीं चलता, एक या दो अगर कोई मजबूत उनकी छाती है उनकी 56 इंच की। भाई साहब, अगर मैं आपके साथ कहीं गांव में चल रहा हूँ, रास्ते में सफर से मुसाफिर हैं, अगर मेरे चोट लग जाती है पाँव में, आप मजबूत हो तो मेरे को कंधे पे बिठा के ले जा सकते हो, वो मजबूती काम आएगी। ये तो बर्बाद हो गया है, ये दिमाग का काम है, दिमाग से देश को चलता है, दिमाग से चलाना पड़ेगा। मजबूत वैसे मजबूती होने से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मोदी जी ने लॉकडाउन में सबको अनाज दिया, क्या दिया? खोस और दिया, हमारा तो खोस और लिया। ई भी लोगों को पीड़ा कार्ड बना के एक जुमलाबाज कर रहे हैं, जुमलाबाज कर रहे हैं, पीड़ा कार्ड बना के जनता को लूट रहे हैं। फ्री इंजेक्शन लगाए कोविड में, फ्री उसके दवाई के। अरे फ्री इंजेक्शन की लगाने के लिए तो एडवर्टाइज करवा दी उन्होंने, और अभी नार्को टेस्ट के लिए संदीप शर्मा और ये ब्रिजभूषण के लिए नहीं कर रहे। देखो 6000 मिलते हैं किसानों को, मजदूरों को फ्री अनाज मिल रहा है 5 किलो। जो 6000 क्या चाहिए? जो 6000 किसानों को दे रहे हैं, उसका साल का किसान से 1 लाख रुपए ले रही है, उसी के पैसे का 1 लाख रुपए इंटरेस्ट कहते हैं ना, जो चक्रवर्ती ब्याज से ब्याज जोड़ के वही ले रहे हैं। किसान को डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, आटा फ्री बांट रही है सरकार मोदी नहीं बांट रही। अगर आटा मिलता पूरा तो जनता भूखी नहीं मरती। विकल्प क्या मोदी जी? हिंदुस्तान के अंदर 80% जनसंख्या, जो 80% जो जनता है वो कृषि प्रधान देश है। बच्चे भी कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे बच्चे कभी न कार न कहेंगे, नहीं कहते, नहीं कहते। हमें युवा है, आपके युवा, हमारे युवा भी मोदी हमारा आदर्श है। युवा जब ये 2014 में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब इनको ये लगा, युवा को भी लगा और हिंदुस्तान की जनता को भी लगा, भाई आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का भला होगा, विकास होगा, उन्नति होगी। पर जब इन जनता को ये पता नहीं था, युवा और जनता को, भाई ये जुमला फेंक रहा है, अरे ये तो जुमला ही है। 15 लाख रुपए दे देंगे, खाते में आएंगे, डिजिटल इंडिया कर देंगे। अरे जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, मजदूर है, उसको तो कैश चाहिए भाई, कैश से काम चलता है। हाँ, धीरे धीरे से अगर कोई प्रगति होती, उन्नति होती तो टाइम लगता, टाइम के हिसाब कर देता। आज आपकी जेब में तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है हमारे देश की। वित्त मंत्री भी बोल रही है सीतारमण, अर्थव्यवस्था अगर जे मजबूत होती तो रुपया गिरता नहीं। पूरी दुनिया में देश डूब रहे हैं। अगर रुपया गिरता नहीं, हिंदुस्तान की जनता फॉरेन कंट्री में जा रही है, 50-50 लाख रुपए लोग दे के और मर भी रहे हैं। डोंकी की तरफ से जाके बच्चे यहाँ के जाके मर रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ आते, काम पर घूमने जाते हैं, विदेश घूमने जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं घूमने? वो तो जनता मेरे साथ चल, मैं गांव का जाती आदमी हूँ, मैं दिखाता हूँ तेरा घर घर फिर के घुमा के लेके आऊंगा और दिखाऊंगा क्या हो रहा है। अरे ये तो कर ही रहे हैं मेरे भैया, ये पक्की सड़क है। यहाँ अगर कोई बरसात होती है, यहाँ बरसात होती है दिल्ली में, तो सभी को ये लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा बरसात होगी, पर जब खेतों में जाएंगे तब रियल पता चलेगा कितनी बरसात हुई है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है। 2024 में मोदी जी आए या और आए, जनता को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जो विकास करे, उन्नति करे और खुशहाल रखे। देश में हाईवे बन गए हैं, जल्दी से पहुंच जाते हैं लोग। रेल चल रही है, वंदे भारत, वो तो 70 साल की देन है। इसका मतलब वो 70 साल देश के अंदर विकास कर रहे हैं ना, देश के अंदर हाईवे जो बने हैं, देश के अंदर जो हाईवे बने हैं, वो जमीन किसकी है, किसने दी है? वो जनता ने दी है। जमीन का तो जो जब देश ये भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी। राजपूत भी अपनी महापंचायत कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो सांसद है निर्दोष है। राजपूत महापंचायत नहीं कर रहे, पंचायती आदमी है, वो पंचायत का सही निर्णय निकालेगा। वो कोई गिने चुने लोग हैं जो बीजेपी के ही है। वो 84 की पंचायत करी है हापुड़ में उन्होंने, गोंडा में उन्होंने पुतले फूके महिला खिलाड़ियों के। वो तो 20-30 लोग मैं बता रहा हूँ ना आप, जो ये बीजेपी के ही हैं, वो इनको एक जनता को वापिस करने के लिए कर रहे हैं, ताकि ये जनता भड़के ना और बाहर ना निकले। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, और जो सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा है, और आपके साथ में इतने लोग नहीं आ रहे यहाँ पर। भैया मैं बता दूं आपको, हिंदू वाली बात है, इसके लिए आप सबको बताना और आगे भी करवाना। भाई सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बात को शेयर करना। मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। हम किसी स्थानीय जो सरकार का लोग होते हैं उनके पास गए थे,
तो यही बात चल रही थी। आपने जो सवाल किया भी हिंदू खतरे में है, सिस्टम बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसने जाते ही बोला भाई एक बार हम गए थे बिजली और पानी के लिए, पर वो बुझाते बोलता है भाई एक बार हिंदू खतरे में है। मैंने बोला किससे खतरे में है भाई? बोलो और जो है धर्म है उनसे खतरे में है। मैं कहा प्रधान जी मेरे साथ 4 ही भाषा पढ़ाई जाती थी और 4 ही धर्म माने जाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही था। मेरे साथ चारों के चारों थे, मैं हिंदू, मेरे साथ मुसलमान भी था, सिख भी था और ईसाई भी था। तीनों को मैंने आगे करा और बताया भैया ये तीनों ही है, हम ही हैं, और बताओ कोई और नहीं बिरादरी खड़ी कर दी क्या? तूने धर्म खड़ा कर दिया? बीजेपी वाले ने कोई और जात बना दी क्या ताकि खतरा हो गया? ये तो हमारे साथ है, हमें चारों को जरूरत है, पानी की भी जरूरत है और बिजली की भी जरूरत है। उसने कुर्सी से उठकर पीछे पर्दे के पीछे चला गया। क्यों? कि मेरे पास चारों के चारों उदाहरण साथ में थे। करणी सेना, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, फलाने ठिकाने, ये सब महिलाओं को बचाते हैं, बेटियों को बचाते हैं। आपके यहाँ एक भी नहीं आया, क्या कारण हो सकता है? कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे आएंगे। तो टाइम संगठन आपके ये हिंदुओं के हैं? हाँ हिंदुओं के, मैं हिंदू बेटी है, मैं हिंदू संगठन से हिंदू आरोपी है। मैं हिंदू हूँ पर मैं हिंदू संगठन का वो नहीं कर रहा। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी इंसान हूँ, खून मेरा लाल है और हम सभी एक ही धर्म और एक ही जाति के हैं। मैं कोई हिंदू का वो नहीं कर रहा। क्या है यार तेरे पीठ के पीछे लिख रखा है? वो किसकी बेटी बचाते हैं? पीठ के किसकी पीछे बेटी बचाते हैं? फिर वो किसकी बेटी बचा रही? ठीक है, अपना अपना मोहन भागवत संघ वाले क्यों नहीं आ रहे? अपना काम कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। जाते होंगे ये बात संघ में, आपके यहाँ से जाते होंगे ना लोग बाग सुबह सुबह शाखाओं में? दूर जाओ, हमें क्या एलर्जी है? आपके साथ क्यों नहीं लग रहे हैं वो? न्याय करो, अन्याय मत करो। वो आपके साथ क्यों नहीं लग रहे हैं? लगेंगे। आंदोलन में पहले दिन ही मान गया था मोदी, तो हमने करने लगा था आप पे, हमने 13 महीनों में माना था और मानना पड़ा, तो लोग तब भी आए थे।